आज का दिन में अगर आपको या मेरे को अगर बोला जाएगा कि हम लोगों को वो पुराना ज़माने का जो कीपैड मोबाइल है उसको लेके जिए, तो क्या जी पाएंगे हम लोग? मेरे हिसाब से नहीं जी पाएंगे। वैसे ही अगर हम लोगों को बोले, अगर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए आना जाना करने के लिए अगर बैलगाड़ी को इस्तेमाल किया करना पड़े तो कैसा लगेगा, या तो साइकिल को इस्तेमाल करें तो कैसा लगेगा, मतलब डेली के लिए। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है पता है, लेकिन डेली के लिए सोचने के लिए थोड़ा कैसा लगता है, क्योंकि हम लोग इस ज़माने में एक चीज़ पे आदत पड़ गया है, जो एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस पे हम लोगों का आदत लग गया है। अभी वो हमारा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। उसको छोड़ के हम लोग ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन अगर 20 साल पुराना जो लोग हैं, मतलब हमारा पिछला जनरेशन जो है, उन लोगों को अगर इस बारे में पूछेंगे तो उन लोगों के लिए कीपैड मोबाइल पे कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग मतलब उस जनरेशन से आए हैं, जो बैलगाड़ी से होके आए हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। खाली दिक्कत किन लोग हैं? हम लोग हैं, क्योंकि हमारा ज़रूरत, हम लोगों का टाइम अभी बहुत मायने रखता है। इसलिए टाइम के आधार पे हम लोग जाना चाहते हैं, इसीलिए हर चीज़ हम लोगों को फास्ट चाहिए, हम लोगों को हर चीज़ तेज चाहिए। तो यही होता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का डिमांड हम लोग रखते हैं। उसके हिसाब से हम लोगों को स्मार्टफोन चाहिए, हम लोगों को बाइक चाहिए या कार चाहिए, या तो बुलेट ट्रेन चाहिए, या तो एरोप्लेन रॉकेट कुछ भी चाहिए, जो भी है फास्ट, हमेशा फास्ट फास्ट चीज़ चाहिए। क्योंकि हम लोग का ज़रूरत ज़्यादा है तो हमारा डिमांड भी ज़्यादा है ज़रूरत के हिसाब से। सही है, लेकिन बात ये होता है, अगर हम लोगों का ज़रूरत ये है और हम लोगों का डिमांड ये है, तो 20 साल के बाद जो जनरेशन आ रहा है तो उन लोगों का ज़रूरत कैसे होगा और उन लोगों का डिमांड कैसे होगा? तो क्या उन लोगों का ज़रूरत और डिमांड के हिसाब पे उन लोगों को वो सारा चीज़ मिलेगा जो उन लोगों को चाहिए? अगर मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? करना जो पड़ेगा वो है, हम लोगों को कंटिन्यूअसली चीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, हम लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा, और हम लोगों को नया नया चीज़ को इन्वेंट करना पड़ेगा, जो क्या करता है, जो मतलब ज़्यादा फास्ट होता है और कम एनर्जी में ज़्यादा फायदा दे, वैसा वाला चीज़ को इन्वेंट करना पड़ेगा। लेकिन बात ये होता है, कितना लोग इस बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को इन्वेंट भी करना है, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तैयार भी करना है, वरना उन लोगों को ज़रूरत के हिसाब से हम लोग, मतलब उन लोगों को जो डिमांड होगा उसको पूरा करने के लिए कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी बचेगा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह में हम लोग सीमित हो जाते हैं। हम लोग का एक आइडिया आ गया है, बस ये एक बार अगर कुछ मिल जाता है तो ये अल्टीमेट है। उदाहरण देंगे फिर पता चलेगा क्या है। देखिए, उदाहरण अगर देते हैं तो लाइट बल्ब के बारे में ही सोच लिए। हमारे पास अभी बहुत सारा बल्ब है, जितना भी लाइट जल रहा है इधर सब एलईडी है। अभी एलईडी का ज़माना आ गया है। इससे पहले क्या था, मेरा बचपन में मैं देखा था वो जो बड़ा 100 वाट का बल्ब आता था, पीला कलर का जलता था, फिर उसमें बहुत हीट होता था और एनर्जी भी बहुत खाता था। अभी क्या होता है, उस 100 वाट का बल्ब में जितना मतलब लाइट देता था, उसी मतलब उसी का जैसा लाइट देगा, लेकिन उसका वाट जो है 10 वाट में मिल जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च हुआ है, इन्वेंट किया है, इसके वजह से पहले वो बल्ब था, क्या पता नाम है पता नहीं, उसके बाद CFL आया, उसके बाद एलईडी है। एलईडी में लाइट कम खाता है, कि एनर्जी थोड़ा सा कम जाता है और लाइट हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो ये एक ठो उदाहरण है। इसके सिवा और भी उदाहरण बहुत सारा मिल सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि ऐसे ही हम लोगों को अगर जो मिल रहा है आज 10 वाट का बल्ब में, जो हम लोगों को लाइट मिल रहा है आज के दिन में, आने वाले 20 साल के बाद वो 10 वाट भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन लोगों को शायद ऐसा लगेगा 2 वाट और 3 वाट में उन लोगों को ज़्यादा रोशनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, अगर 100 वाट से 10 वाट तक आ सकता है, 10 वाट से 2 वाट तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन बात है इसके लिए इन्वेंशन, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या हम लोग उसके लिए रेडी है? क्या हम लोग उसके उसी रास्ते में जा रहे हैं? क्या हम लोग कुछ नया तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोग कर रहा है समाज में, एक दो न्यूज़ पे आ जाता है, खाली उन लोगों को देख के हम लोग तालियां मारते हैं? अगर तालियां मार रहे हैं तो हम लोग को सोचना जरूरी है, वो दो एक इन्वेंशन से काफ़ी नहीं है। वो दो एक इन्वेंशन से, वो जो आविष्कार कर रहा है, वो जो खोज कर रहा है, वो काफ़ी नहीं है आने वाले जनरेशन को, उन लोगों का जो ज़रूरत और डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए। और भी ज़्यादा इन्वेंशन का ज़रूरत है, और भी ज़्यादा खोज और रिसर्च का ज़रूरत है। कौन करेगा?
उसको करने के लिए हम लोग को एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आजकल में क्या होता है कि कोई अगर अपने से इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब हमारा स्कूल सिस्टम से तो ये इनकरेज नहीं किया जाता है ना। और दूसरा ये सोच है, अगर गांव में अगर पैदा हुआ है, मतलब गांव में पैदा है, तो वो लोग क्या करेगा, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़ा सा जॉब मिल गया तो मिल गया, उसके बाद बनना लेबर का या तो किसान बन के ही चल जाएगा उसका ज़िंदगी। लेकिन क्या पता है कि ये गांव में जो पैदा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे दुनिया में है जो गांव से आया है लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा काम करके गया है। लेकिन आजकल का दिन का जो गांव का लोग है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा क्योंकि क्या जाता है, हम हमारे पास पैसा है तो हम बोलेंगे चलो मेरा बच्चा स्कूल में भर्ती हो गया तो ठीक है, उन लोगों को बच्चा नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पता उनका जो बच्चा है आने वाले दिनों में वो दूसरा चीज़, ऐसा चीज़ खोज करेगा जिसके वजह से खाली मेरे बच्चों का नहीं है और भी बहुत सारे बच्चे लोगों का ज़िंदगी का कुछ सुधार आएगा, या तो उन लोगों की ज़िंदगी का कुछ बेटरमेंट फील होगा, या तो ज़िंदगी बच जाएगा। लेकिन आज अगर उस गांव का जो मतलब गरीब परिवार में पैदा हुआ है उसको अगर मौका नहीं मिलता है तो कैसा होगा। आने वाले दिनों का जो आशा है, जो होप है, वो मर जाएगा। तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो दिन आ रहा है, तो उन दिनों का जो आशा है, होप है, उसको अभी से मरने नहीं देना है। अगर मेडिकल फील्ड का बात करें तो मेडिकल फील्ड में क्या होता है, कोई एक नया दवा तैयार कर रहा है, कोई खतरनाक बीमारी जो है उसके लिए अगर कोई नया दवा तैयार कर रहा है वो बहुत कम पैसा में, तो आदमी का क्या हो जाएगा उसके साथ कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं बोल सकता। उसके एक्सीडेंट भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, या तो कुछ नेचुरल डिजास्टर आके भी उसको मरना भी पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ते में वही दवा को बेच रहा है जो दवा मार्केट में बहुत महंगा बेचा जाता है। तो कॉरपोरेट कंपनी उन लोगों को थोड़ा सा बिजनेस में घाटा हो जाएगा, तो इसीलिए इसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है उस बड़ा बड़ा कंपनी जो लोग ऐसा मतलब करने के लिए हमको गारंटी नहीं बोल सकते। अगर ऐसा कोई सोच रहा है और ऐसा कोई करता भी है, टीवी पे अगर दिखा रहा है और फिल्म में अगर आ रहा है, तो जो रटता है कुछ ना कुछ घटता भी है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई है। जो कर रहा है, जो ऐसा सोच रखता है, उसको ये भी सोचना है आने वाला जनरेशन जो होगा उसके अंदर उसका खुद का अपना वंशज होगा, अपना खून होगा और अपना परिवार का कुछ लोग होगा। उन लोगों को बचाने के लिए शायद इस गांव का गरीब परिवार का किसी लोगों का कुछ इन्वेंशन का, कुछ रिसर्च, कुछ खोज की जरूरत पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो उन दिनों में क्या होगा, जो आज पैसा पैसा कर रहा है, पैसे में तो वो जी नहीं सकता, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, पैसे को तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा किसी चीज़ से, तभी ना मिलेगा। अगर वो चीज़ है ही नहीं तो क्या करेगा। अभी कोविड का महामारी तो उसको पता ही कर दिया है लोगों को कि क्या क्या हो सकता है। पैसा लेके भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसा हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर हम खुद कर सकते हैं कुछ चीज़ को इन्वेंट या कुछ चीज़ को खोज या कुछ चीज़ को नया रीति से तैयार कर सकते हो तो करना चाहिए, हम करेंगे। आपको होगा तो आप कीजिए। हम अगर नहीं कर सकते, आने वाले बंदे अगर कोई है जो करना चाहते हैं तो उसको मदद कीजिए, उसको मौका दीजिए और उसको गाइड कीजिए ताकि वो उस चीज़ को खोज करे जो उस चीज़ को खोज करने के पीछे वो जा रहा है। तो क्या होगा, उस खोज के द्वारा क्या पता आने वाले दिनों में हमारा मतलब जो जनरेशन होगा वो जनरेशन बच जाए, उन लोगों को एक नया आशा मिले, उन लोगों का ज़िंदगी जो है बेटर लेवल पे पहुंच जाए। तो आज का जो बीज है वो काल का फल होगा, तो उस फल को रखने के लिए आज का बीज को सही रीति से हम लोग को रखना जरूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट पे लिख सकते हैं, और आपको अगर शेयर करने का दिल लगा कि किसी से आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जनरेशन का कुछ अच्छा ही हो सके।